नमस्ते। आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज 3 नवंबर सन 2020 दिन मंगलवार। सर्वप्रथम आज के पंचांग की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2077 शक संवत 1942 कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। आज का नक्षत्र रोहिणी। आज का योग परिघा है। कार्तिक माह के प्रविष्टे की यदि बात की जाए तो आज कार्तिक माह के 18 प्रविष्टे घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह रबी उल अव्वल की आज 16 तारीख है। अब समय है आज की प्रातःकालीन प्रार्थना का, तो आइए गायत्री मंत्र के साथ हनुमान चालीसा एवं हमारे ध्येय वाक्य सहित राष्ट्रगान करेंगे। आइए मिलकर प्रातःकालीन प्रार्थना करते हैं। All classes be ready for गायत्री मंत्र। All classes be ready for prayer. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी
केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बंदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलयो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। अस्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम। Be ready for national anthem. जन गण मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
मातरम। अब समय है आज के प्रेरक प्रसंग को सुनने का। इसके लिए हमारे साथ हैं 12वीं कला की छात्रा स्मृति की अभिभावक श्रीमती रमनदीप कौर। नमस्ते मैम, आज के प्रेरक प्रसंग को हमारे साथ साझा करें। नमस्ते माननीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण एवं मेरे प्रिय बच्चों। मैं स्मृति की मम्मा रमनदीप आज आपके समक्ष पंचतंत्र की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है साधु और चूहे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु मंदिर में रहा करता था। उनकी दिनचर्या रोजाना प्रभु की भक्ति कराना और आने जाने वाले लोगों को धर्म का उपदेश देना थी। गांव वाले भी जब भी मंदिर आते तो साधु को कुछ न कुछ दान में दे जाते थे, इसलिए साधु को भोजन और वस्त्र की कोई कमी नहीं होती थी। रोज भोजन करने के बाद साधु बचा हुआ खाना शीके में रखकर छत पे टांग देते थे। समय ऐसे ही आराम से निकल रहा था, लेकिन अब साधु के साथ एक अजीब सी घटना होने लगी। वह जो खाना छीके में रखते थे गायब हो जाता था। साधु ने परेशान होकर इस बारे में पता लगाने का निर्णय किया। उसने रात को दरवाजे के पीछे से छिपकर देखा कि एक छोटा सा चूहा उनका भोजन निकाल कर ले जाता है। दूसरे दिन उन्होंने छीके को और ऊपर टांग दिया ताकि चूहा उस तक न पहुंच सके, लेकिन ये उपाय भी काम नहीं आया। उन्होंने देखा कि चूहा और ऊंची छलांग लगाकर छीके पर चढ़ जाता और भोजन निकाल लेता था। अब साधु चूहे से परेशान रहने लगे थे। एक दिन मंदिर में एक भिक्षुक आया। उसने साधु को परेशान देखा और उसकी परेशानी का कारण पूछा तो साधु ने भिक्षुक को पूरा किस्सा सुना दिया। भिक्षुक ने साधु से कहा कि सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि चूहे में इतना ऊंचा उछलने की शक्ति कहाँ से आती है। उसी रात भिक्षुक और साधु ने मिलकर पता लगाना चाहा कि आखिर चूहा भोजन कहाँ ले जाता है। दोनों ने चुपके से चूहे का पीछा किया और देखा कि मंदिर के पीछे चूहे ने अपना बिल बनाया हुआ है। चूहे के जाने के बाद उन्होंने बिल को खोदा तो देखा कि चूहे के बिल में खाने पीने का सामान का बहुत बड़ा भंडार था। तब भिक्षुक ने कहा कि इस वजह से ही चूहे में इतना ऊपर उछलने की शक्ति आती है। उन्होंने उस सामग्री को निकाल लिया और गरीबों में बांट दिया। जब चूहा वापस आया तो उसने वहाँ पर सब कुछ खाली पाया तो उसका पूरा आत्मविश्वास समाप्त हो गया। उसने सोचा कि वह फिर से खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेगा। ये सोचकर उसने रात को छीके के पास जाकर छलांग लगाई, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वह नहीं पहुंच पाया और उस साधु ने उसे वहां से भगा दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संसाधनों के अभाव में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, इसलिए जो भी संसाधन हमारे पास है उसका ही हमें ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद श्रीमती रमनदीप। अब समय है आज के ध्येय वाक्य को जानने का। आज हम भारतीय वायुसेना के ध्येय वाक्य को जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं 8वीं ब की छात्रा लावण्या। नमस्ते लावण्या, आज का ध्येय वाक्य हमारे साथ साझा करें। नमस्ते। भारतीय वायुसेना अर्थात इंडियन एयर फोर्स का ध्येय वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम, जिसका अभिप्राय है गर्व के साथ आकाश को छूना। भारतीय वायुसेना का यह ध्येय वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। धन्यवाद लावण्या। यह ध्येय वाक्य इस प्रकार है, नभः स्पृशं दीप्तमनेक वर्णम व्याप्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम। महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, यह उसी का अंश है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जो कि आकाश तक व्याप्त है, जो अर्जुन के मन में भय और आत्मनियंत्रण की कमी उत्पन्न कर रहा है। इसी तरह भारतीय वायुसेना राष्ट्र की रक्षा में अंतरिक्ष शक्ति का प्रयोग करते हुए शत्रुओं का दमन करने का लक्ष्य करती है। अब समय है आज के जन्म दिवस वाले छात्रों को उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं देने का। आज केजी अ की छात्रा अराया, दूसरी अ के छात्र अश्मीत सिंह, तीसरी ब के छात्र युवराज, 7वीं ब के छात्र यशमीत सैनी, 11वीं के छात्र
आर्यन एवं छात्रा कशिश का जन्मदिवस है। तो आइए मिलकर इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना। तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी का जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख पा रहे हैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पीयूष पुंज महोदय जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए कह रहे हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर स्टूडेंट्स, मे गॉड ब्लेस यू विद बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। आप सभी अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करें, सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें, दीर्घायु को प्राप्त करें, यह हम सभी की कामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की प्रार्थना सभा यहीं समाप्त होती है। नमस्ते।